नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे भक्ति चैनल नमो नमो प्रभु में। आज हम कामदा एकादशी से संबंधित कथा का श्रवण करेंगे। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आने वाली कामदा एकादशी का हिंदू धर्म में अत्यंत विशेष महत्व है। यह केवल एक व्रत नहीं, बल्कि श्रद्धा, प्रेम, त्याग और विश्वास की ऐसी कथा है जो मनुष्य को यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। प्राचीन काल में एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगर था, भोगीपुर नगर। यह नगर अपनी समृद्धि, शांति और कला संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ चारों ओर हरियाली, सुंदर बाग बगीचे, स्वच्छ जल के सरोवर और भव्य महल थे। इस नगर के राजा थे राजा पुंडरीक। वे एक न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा थे। उनके दरबार में गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं और विद्वान कलाकार रहते थे। इसी नगर में एक सुंदर और प्रतिभाशाली गंधर्व रहता था, ललित। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि उसे सुनकर देवता भी मोहित हो जाते थे। उसकी पत्नी थी ललिता। वह अत्यंत सुंदर, पतिव्रता और अपने पति से अत्यधिक प्रेम करने वाली थी। दोनों का प्रेम इतना गहरा था कि वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। उनका जीवन मानो प्रेम का एक सुंदर गीत था। एक गलती जिसने सब बदल दिया। एक दिन राजा पुंडरीक के दरबार में एक भव्य संगीत समारोह आयोजित हुआ। सभी गंधर्व और कलाकार अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। ललित को भी गान प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया। वह मंच पर आया, लेकिन उसका मन अपनी प्रिय पत्नी ललिता के ख्यालों में खोया हुआ था। जैसे ही उसने गाना शुरू किया, उसके सुर बिगड़ने लगे। दरबार में बैठे सभी लोग चौंक गए। तभी वहां उपस्थित एक नाग ने यह बात राजा को बता दी कि ललित का ध्यान अपने कर्तव्य में नहीं, बल्कि अपनी पत्नी में है। यह सुनकर राजा पुंडरीक क्रोधित हो गए। उन्होंने गुस्से में आकर कहा, ललित, तुमने अपने कर्तव्य का अपमान किया है। तुम अपनी मोहमाया में इतने डूब गए कि तुम्हें राज दरबार की मर्यादा का भी ध्यान नहीं रहा। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम तुरंत एक भयानक राक्षस बन जाओ। राजा के यह कहते ही ललित का शरीर बदलने लगा। उसका सुंदर रूप विकृत होकर एक भयानक राक्षस में बदल गया। उसकी आंखें लाल, दांत नुकीले और शरीर विशाल हो गया। वह इतना डरावना हो गया कि लोग उसे देखकर भयभीत हो गए। पत्नी का अटूट प्रेम। जब ललिता ने यह देखा तो उसका हृदय टूट गया, लेकिन उसने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। वह बोली, हे स्वामी, चाहे आप किसी भी रूप में हो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। ललिता ने अपने पति के साथ जंगल का रुख किया। दोनों घने जंगलों, पहाड़ों और वीरान स्थानों में भटकने लगे। ललित अपने राक्षसी रूप के कारण बहुत पीड़ा में था। वह कभी कभी अपनी ही अवस्था से दुखी होकर चिल्लाता और रोता था। दिन बीतते गए, लेकिन ललिता ने हार नहीं मानी। वह हर ऋषि, मुनि और साधु से अपने पति की मुक्ति का उपाय पूछती रही। एक दिन, कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद, वह एक पवित्र आश्रम पहुंची। वहां उसे एक महान तपस्वी दिखाई दिए, ऋषि शृंगी। उनके चेहरे पर तेज था और उनकी आंखों में करुणा। ललिता ने ऋषि शृंगी के चरणों में गिरकर अपनी पूरी कथा सुनाई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, हे ऋषिवर, कृपा करके मेरे पति को इस श्राप से मुक्त करने का उपाय बताइए। ऋषि शृंगी ने ध्यान लगाया और फिर बोले, हे देवी, तुम्हारे पति का उद्धार केवल एक ही उपाय से हो सकता है, कामदा एकादशी का व्रत। उन्होंने आगे कहा, यदि तुम श्रद्धा, नियम और पूर्ण विश्वास के साथ यह व्रत करोगी और उसका पुण्य अपने पति को अर्पित करोगी, तो वह श्राप से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि वह कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करेगी। एकादशी का दिन आया। उसने प्रातःकाल स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की पूजा की। उसने पूरे दिन उपवास रखा, मन में भगवान का स्मरण किया और रात भर जागरण किया। उसका मन पूरी तरह अपने पति के उद्धार में लगा था। द्वादशी के दिन ललिता ने विधिपूर्वक व्रत का पारण किया। उसने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे इस व्रत का पुण्य मेरे पति को अर्पित हो जाए। जैसे ही उसने यह कहा, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ।
ललित का राक्षसी रूप धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उसका शरीर फिर से सुंदर और दिव्य गंधर्व रूप में बदल गया। ललिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ललित ने अपनी पत्नी को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति और प्रेम ने मुझे नया जीवन दिया है। दोनों ने भगवान विष्णु का आभार व्यक्त किया और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। सच्चा प्रेम कभी साथ नहीं छोड़ता। श्रद्धा और विश्वास से हर संकट दूर हो सकता है। व्रत और पूजा का महत्व जीवन में बहुत बड़ा है। भगवान पर विश्वास रखने से असंभव भी संभव हो जाता है। कामदा एकादशी का व्रत पापों का नाश करता है, मनोकामनाएं पूर्ण करता है, वैवाहिक जीवन में सुख लाता है, जीवन के कष्टों को दूर करता है। कामदा एकादशी केवल एक धार्मिक व्रत नहीं, बल्कि यह प्रेम, त्याग और विश्वास की अद्भुत कहानी है। यह हमें सिखाती है कि जब इंसान सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है, तो भगवान उसकी हर पुकार सुनते हैं। भक्तों, अब यहाँ पर कथा का समापन होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो जरूर शेयर करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।